अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल वाली क्लास में जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे, मतलब जो जो हमने स्टेप्स को कवर किया था, वो आप सब ने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया होगा और अपना एनवायरनमेंट जो है वो सेट कर लिया होगा प्रॉपर। तो किस किस ने जो है वो अपना एनवायरनमेंट सेट कर लिया? आप लोग जो है माइक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चैट में बता सकते हैं अगर कोई माइक ओपन नहीं कर सकता किसी वजह से। अच्छा, तीन स्टूडेंट्स का तो मुझे पता है, उन्होंने कर लिया था क्योंकि उन्होंने ग्रुप में जो है पिक्चर भेजी थी। दयान, फरदान ने और उकाशा ने। ठीक है, सही है, सादिया नवाज ने भी कर लिया। ओके, तो बाकी स्टूडेंट जो हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है, जो अभी क्लास में मौजूद नहीं हैं और जो थोड़ा लेट ज्वाइन होते हैं, उनको उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग में ही बात कह रहा हूँ कि जब वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर वो सुन लेंगे कि आप लोग अपना एनवायरनमेंट जल्द से जल्द सेट करें प्रॉपर। और उसके बाद फिर आज की क्लास में जो हम कोड करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करें और चीज़ों को अच्छे से अच्छे समझें। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि आज से मिस मारिया आप लोगों को लीड करेंगी। तो मिस मारिया, आप आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरे को? जी, आवाज़ आ रही है आपकी। ओके, चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, हो रही है स्क्रीन शेयर आपकी। ओके। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम जो है वो एक फोल्डर बनाएंगे। आज आप लोगों की क्लास जो है वो फ्री क्लास है। अच्छा, इसे हम ओपन विद कोड कर देंगे। अच्छा, HTML आपको जो है वो सर ने जिस तरह से बताया था फर्स्ट और सेकंड क्लास, वो आप लोगों ने जो है वो देखी होगी। और HTML जो है वो आपके पास जो है वो किसी भी ये एक आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये जो है वो आपकी वेबसाइट को जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार की एग्जांपल लें तो उसके अंदर के जितने भी इंजन वगैरह हैं किस तरीके से बने हुए हैं, वो आपका जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्केलेटन है, वो आपका HTML कहलाता है। और अगर आप उसकी स्टाइलिंग को देखें कि वो किस कलर का है, की कार है आपके पास, किस तरह से आपको नज़र आ रही है, तो वो स्टाइलिंग आपकी जो है वो जिस तरह से वेबसाइट पे होगी, तो वो आपकी जो है वो CSS के थ्रू जो है वो आप उसको स्टाइल करते हैं। एंड किस तरह से वो कार जो है वो फंक्शनलाइज है, किस तरह से वर्क कर रही है, तो वो आप जो है वो जावास्क्रिप्ट की उसमें एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से जो है वो मिलकर आपकी एक वेबसाइट जो है वो रन करती है। अच्छा, सबसे पहले VS कोड आप सबने हो इंस्टॉल कर लिया होगा। और हम सबसे पहले जो है वो उसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं। मैं index.html के नाम से फ़ाइल बनाऊंगी। फ़ाइल बनाने के लिए आप जैसे ही यहाँ पर एक जो है वो देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा होगा न्यू फाइल का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप main.html के नाम से भी बना सकते हैं और index.html के नाम से भी बना सकते हैं। और इंटर करने के बाद मेरी जो है वो एक फ़ाइल बन गई है। अच्छा,
सबसे पहले हम जो है अपना एक एनवायरनमेंट सेट करने के लिए यहाँ पर HTML के लिए एक जो है वो बॉयलर प्लेट लगाते हैं। बॉयलर प्लेट होती क्या है, आप सबको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक्सक्लेमेशन का मार्क जो है वो मेंशन किया है यहाँ पर। ये क्या होता है, वन के साथ ये जो है वो आपके जो भी आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे होंगे उसके ऊपर मेंशन होगा। तो शिफ्ट के साथ आप जैसे ही इसे प्रेस करेंगे वन को, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा ये मार्क। इसे आप जो है वो एमिट एब्रीवेशन कहते हैं। इसे मैं जैसे ही इंटर करूँगी तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि एक पूरी जो है वो प्रॉपर HTML की जो है वो फाइल यहाँ पर आ गई है, और इसके अंदर इसे समझते हैं कि ये होती क्या है। अच्छा, फर्स्ट लाइन में आपके पास लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इट मीन्स कि इसका जो डॉक्यूमेंट है या जो ये डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है, जो लेआउट दे रहा है, ये आपके पास HTML की फाइल है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अगर हम इसकी सेकंड लाइन को देखें तो सेकंड लाइन में आपके पास लैंग्वेज लिखा हुआ है HTML के बाद, और वो EN मेंशन है। EN स्टैंड फॉर कि जो लैंग्वेज हम देखेंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। यहाँ पर आपके पास दो टैग्स सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, एक आपके पास होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग। हेड टैग में आपके पास जो है वो मेटा टैग्स होते हैं, टाइटल होता है। अच्छा, हेड टैग आपके पास जो टैग्स होते हैं ये यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग, और इनकी ये आपके पास ये जो कहलाती है ये क्लोजिंग टैग्स कहलाते हैं 11 में अगर आप देखें। और ये आपके पास बैकवर्ड स्लैश से जो है वो मेंशन होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके ओपनिंग टैग होते हैं। ओपनिंग टैग का मतलब ये होता है यहाँ से आपकी फाइल जो है वो ओपन हो रही है और यहाँ आकर क्लोज हो रही है। बेसिकली HTML में हम ज़्यादातर टैग्स का ही यूज़ करते हैं। आप लोगों को भी आगे जिस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से टैग्स जो होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं और कौन कौन से टैग्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो ओपनिंग भी टैग मेंशन होता है और क्लोजिंग भी मेंशन होता है। यहाँ पर हेड टैग के अंदर हेड टैग आपका क्या होता है, हेड टैग आपका मेन टैग होता है। इसके अंदर आपके पास ये अपने अंदर जो है वो मेटा टैग्स को स्टोर करता है। मेटा टैग्स क्या होते हैं, यहाँ पर 4 लाइन में आपके पास लिखा हुआ है 4 सेट UT F8। इतनी ज़्यादा डीप डेप्थ इसकी जो है वो आप लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रख सकते हैं कि बस ये इसका जो ऑथर है UTF-8 है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इस 5 लाइन में इसकी पेज की पूरी विड्थ वगैरह जो है वो बताई जा रही है। और अगर आपके पास 6 में आए तो ये आपके पास टाइटल है। तो मेटा टैग बेसिकली क्या होता है, ये सब टैग्स कहलाते हैं और ये फर्दर अपने अंदर जो भी डाटा होता है उसका फर्दर डाटा जो है वो या फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी में कभी एक्सपीरियंस किया हो जाने के लिए, तो उसमें आप बुक वगैरह इशू करवाते हैं, तो उसमें भी आपके पास क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप की बुक्स होती हैं और उसके अंदर मल्टीपल डाटा जो है वो स्टोर होता है। तो इसी तरह से HTML समझने की पूरी एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर ये जो सब टैग्स हैं या मेटा टैग्स हैं, तो ये इसके अंदर का फर्दर जो डाटा है वो स्टोर हुआ हुआ है। अच्छा, नाउ कम टू द लाइन नंबर 6, जिसमें आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। ये आपके पास टाइटल मेंशन है। टाइटल में मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टाइटल में इसको क्लास 3 का टाइटल दे दूँ, या कुछ भी दे सकते हैं हम टाइटल, कुछ भी आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करें कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें जो है वो ये आपकी जो लाइव सर्वर है उस पर मेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्लास 3 लिखा, अगर मैं इसको गो लाइव जाकर देखती हूँ। अच्छा, आप सबने जो है वो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली? अगर नहीं करिए तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखें क्लास 3 यहाँ पर ऊपर तो मेंशन हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इसकी अपने VS कोड की, तो ये यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं है, क्योंकि ये आप यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो वहाँ पे आपका जो ब्राउजर है वो उसको जो है वो शो नहीं करवाएगा। यहाँ पर आकर आपका जो हेड है वो क्लोज हो जाता है। हेड टैग के अंदर हम जो है वो मल्टीपल लिंक्स वगैरह जो है इसमें हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमें CSS को स्टाइल करना है, आगे हम फर्दर जो है जैसे जैसे जो है वो CSS की स्टाइलिंग करेंगे, तो एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए हम इसके साथ ही जो है वो लिंक लिखेंगे और यहाँ पर जो है स्टाइल CSS को लिंक करेंगे। लेकिन अभी हम HTML को देख रहे हैं, तो अभी हम CSS को जो है वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। नाउ
अब बॉडी टैग पे आ जाते हैं। बॉडी टैग आपके अंदर ये सबसे मेन होता है, और उसके अंदर आप जितने भी कंटेंट वगैरह लिखते हैं या जो भी आप राइट करेंगे वो सारा का सारा आपका लाइव सर्वर पे जब आप जाके पेज पे देखेंगे तो आपको सारा का सारा रिटर्न में जो है वो वैसे ही नजर आएगा। जो भी आप इसमें एडिटिंग करेंगे, जो भी आप टैग लगाएंगे, जो भी आप लिखते हैं यहाँ पर, तो बॉडी टैग आपका सबसे मेन टैग होता है। और उसके अंदर आप जितने भी कंटेंट है वो सारा का सारा इसमें सेव करते हैं डाटा। और हेड टैग के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि टाइटल के नीचे आके आपने मेंशन करना है कोई सा भी लिंक वगैरह। जब हम CSS की स्टाइलिंग करेंगे तो वो हम देखेंगे। बॉडी टैग के अंदर आकर फॉर एग्जांपल सबसे आपका बेसिक टैग होता है। अगर मैं H1 की बात करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ H लिखा और मेरे पास जो है वो H1 की सीरीज जो है वो खुद ही आ गई थी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ दिस इज H1 टैग, आप लोगों में से किसी का स्पीकर ऑन है? काइंडली इसको म्यूट कर दीजिए। ओके, अब हम इसे देखते हैं लाइव सर्वर में जाके कि ये यहाँ पे कुछ मेंशन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर लिखा हेडिंग के अंदर, तो ये आपका H1 टैग जो है वो बेसिकली होता है हेडिंग टैग कहलाता है। और हेडिंग टैग हम सिर्फ और सिर्फ इसे ऐसा हेडिंग के तौर पर ही यूज करेंगे। इसे हम इसलिए यूज नहीं करेंगे कि अगर हमें कोई अपना कोई सा भी एलिमेंट है या हमें कोई से भी हमारी रिटर्न वर्क है उसे हमें बोल्ड करना है या उसका साइज इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम CSS की स्टाइलिंग में टैग्स के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, उसे हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें हेडिंग को स्पेसिफाई करना है तो हेडिंग को स्पेसिफाई करने के लिए हम H1 टैग का यूज करते हैं। अगर मैं H2 टैग की बात करती हूँ, दिस इज H2। अच्छा, H1 और H2 टैग में आप लोगों को भी स्क्रीन पे डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इनकी जो है वो साइज में डिफरेंस होता है। अगर कोई सी भी आपने वेबसाइट बना रहे हैं और आपने किसी भी वेबसाइट में अपनी जो थीम है उसका जो फ्रंट उसका सॉरी उसका आपने अपर पार्ट जो भी उसको हेडिंग को मेंशन करना है तो वो तो आप H1 से करेंगे। लेकिन सब हेडिंग्स के लिए आप जो है ज्यादातर H2 टैग्स यूज करते हैं। दो टैग ही इसमें ज्यादातर यूज होते हैं, H1 H2। और बाकी भी हम जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास H1 से सीरीज स्टार्ट होती है और H4 और H5 ये आपकी एंड होती है H6 तक। आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बस आप लोगों को समझाने के लिए जो टैग है वही मेंशन कर रही हूँ। अब इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जब हम गो लाइफ में जाकर जो है वो देखेंगे तो हमें इसका डिफरेंस जो है वो नजर आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। नाउ यू कैन सी, आपके पास H1 टैग मेन टैग होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। अगर आपने कोई हेडिंग मेंशन करनी है तो आप H1 टैग का यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है और उसका साइज भी जो है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर टैग। और उसके अलावा रेदर देन अगर हम दूसरे टैग देखते हैं H2 H3 H4 H5 H6, तो ये H6 H5 H4 ये टैग हम इतने ज़्यादा यूज नहीं करते। ज़्यादातर हमें जो यूज़ करना होता है और हमें जो नीड होती है वो H1 और H2 की ही होती है। और इसके अलावा अगर हमें टेक्स्ट को अपने स्टाइल करना है, उसकी डिजाइनिंग करनी है, तो वो हम जो है वो CSS के थ्रू कर रहे होते हैं। लेकिन HTML में हम इन्हीं टैग का जो है वो यूज करते हैं। ओके, ज़बरदस्त। ठीक है, एक दफ़ा हम ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो है वो क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले में से आप सारे कोड को हटा दें, मतलब कंट्रोल A करके, या एक काम करें, आप न्यू फाइल बनाएं, इस फाइल को रहने दें, आप साइड पे एक न्यू फाइल बना लें।
मेन डॉट एच टी एम एल के नाम से। नहीं, यहाँ पर ही न्यू फोल्डर के ऊपर रख के, हाँ जी, यहाँ से। ठीक है, अब आपकी एक HTML की फाइल जो है यहाँ पर क्रिएट हो गई। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने जो है कल देखा था कि हमने एक फाइल बनाई थी मेन डॉट एच टी एम एल की। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने बॉयलर प्लेट लगानी है। ठीक है, बॉयलर प्लेट क्या होती है और वो क्यों लगाते हैं। अच्छा, बॉयलर प्लेट सबसे पहले देखते हैं लगती कैसे है। आप लोगों ने शिफ्ट और वन वाला बटन दबाना है। शिफ्ट और वन जैसे ही दबाएंगे तो आपके पास एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो लग जाएगा। मिस, शिफ्ट और वन दबाइएगा। देखें, जैसे ही आपने शिफ्ट और वन प्रेस किया, आपका जो है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। अच्छा, अब ये VS कोड जो है आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा है। देखें, जैसे ही हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, आपको यहाँ पे दो सजेशन मिल रही हैं। अच्छा, अब जो ऊपर वाली सजेशन है उस पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एमिट एब्रीविएशन। इसको हम लोग कहते हैं एमिट एब्रीविएशन। एमिट एब्रीविएशन क्या होती है कि VS कोड खुद ही सजेस्ट करता है कि आप जो है यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगाना चाह रहे हैं, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंटर कर देंगे। मिस, इंटर करें। ठीक है, जैसे ही हमने इंटर किया, हमारे सामने 11 लाइन ऑफ कोड जो है, 11 लाइनों का कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ गया। अच्छा, अब ये जो 11 लाइनों का कोड हमारे पास आया है, इसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा, अब आप सबको पता चल गया इसको क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बॉयलर प्लेट। क्या बॉयलर प्लेट क्यों लगती है, इसको अभी देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लाइन नंबर 1 में हमारे पास जो है टैग लगा हुआ है डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉक टाइप HTML। अच्छा, अभी डॉक टाइप HTML क्या है। डॉक टाइप HTML हमारा VS कोड को बता रहा है कि यहाँ पर अब जो कोड आगे लिखने हम जा रहे हैं, ये हमारा HTML के अंदर होगा। ठीक है, डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंटेशन हमारी किस में होने वाली है आगे सारी, HTML के अंदर। हमने लगाया डॉक टाइप लिखा, उसके बाद HTML हमारे पास लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 में। इसका क्या मतलब है कि आगे का जितना भी कोड है वो हमारा HTML की फाइल के अंदर होगा और HTML के लैंग्वेज में हमारा आगे कोड लिखा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद लाइन नंबर सेकंड के अंदर क्या लिखा हुआ है। लाइन नंबर सेकंड के अंदर हमारा एक टैग लगा हुआ है। और टैग क्या है, टैग बेसिकली हमारा जो है, टैग को पहले समझते हैं। हम टैग बार बार यूज कर रहे हैं, तो टैग आप लोगों के लिए जो है न्यू वर्ड है कि टैग क्या है बेसिकली। तो टैग को समझने के लिए आप ये समझ लें कि एक हमारा होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें लाइन नंबर 3 में देखें, मिस थोड़ा सा जूम करेंगे आप इसको, कंट्रोल प्लस से जूम हो जाएगा। ठीक है, काफी है। अच्छा, आप देखें लाइन नंबर 3 में देखें और लाइन नंबर 7 में देखें, हमारे पास दो दो हेड टैग लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो लाइन नंबर 3 में है वो हमारा ओपनिंग टैग है, और जो लाइन नंबर 7 में है वो हमारा क्लोजिंग टैग है। अब हमें ये पता कैसे चल रहा है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या है, कैसे हैं। आप देखें लाइन नंबर 3 के अंदर हमारे पास ग्रेटर, सॉरी, लेस देन का साइन, फिर हेड लिखा हुआ है, फिर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो हमारा एक टैग होगा। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में जो भी हमारी चीज आएगी वो हमारा एक टैग होगा। HTML के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टैग कहते हैं। अच्छा, अब लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में जो लिखा हुआ है लाइन नंबर 3 के अंदर, वो क्या लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, तो हेड हमारा यहाँ पर ओपनिंग टैग है। अच्छा, इसी तरह आप लाइन नंबर 7 में देखें, लाइन नंबर 7 में क्या है, लाइन नंबर 7 में ग्रेटर देन, लेस देन का साइन लगा हुआ है, उसके बाद स्लैश लगा हुआ है। ठीक है, आप नोटिस करें लाइन नंबर 7 के अंदर, मिस इसको सिलेक्ट किएगा। ये देखें, लाइन नंबर 7 के अंदर जो है हमारा, सेलेक्ट कर लें या माउस कर्सर हटा लें, हाँ ठीक है, बस सही है, कर्सर हटा लीजिएगा। लाइन नंबर 7 के अंदर देखें क्या हो रहा है कि हमारा जो है लेस देन का साइन, फिर स्लैश, फिर हेड लिखा हुआ है, और फिर हमारा जो है यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हमारा ये क्लोजिंग टैग है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है स्लैश की मदद से। जो हमारा स्लैश लगा हुआ है उसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्लोजिंग टैग है। सही है, ओपनिंग टैग में क्या है, ओपनिंग टैग में कोई स्लैश नहीं लिखा हुआ, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए वो हमारा ओपनिंग टैग है। ठीक है, बट जो हमारा क्लोजिंग टैग है उसके अंदर हमारा स्लैश का कीवर्ड आ जाता है, जिसकी मदद से हम अपने क्लोजिंग टैग को पहचान सकते हैं।
ठीक है, इसी तरह आप देखें कि लाइन नंबर 1 के अंदर जो हमारा HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ पर खत्म हो रहा है, वो हमारा खत्म हो रहा है लाइन नंबर 11 के अंदर। आप लाइन नंबर 11 में देखें हमारा वो टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ सकता है कि वहां ऊपर टैग में तो डॉक टाइप भी लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा क्लोज हो रहा है टैग, उसमें हमारा डॉक टाइप नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या इशू है? तो ये डॉक टाइप, मैंने जैसे बताया कि डॉक टाइप हम HTML को बताने के लिए लिख रहे हैं कि हमारा जो है आगे का जितना भी कोड है वो हमारा HTML की लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, डॉक टाइप जैसे ही हमने लिखा, इसका क्या मतलब है कि हमारा अब VS कोड को पता चल गया है कि अब हम अपना जो कोड है वो HTML की फाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू लिखने वाले हैं। अच्छा, तो हम समझ रहे थे अपनी बॉयलर प्लेट को, तो वापस आते हैं बॉयलर प्लेट के ऊपर। टैग का मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब टैग समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अगर टैग वर्ड का यूज करता हूं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि टैग जो है बेसिकली क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब लाइन नंबर 2 में देखें, लाइन नंबर 2 में जो है क्या है कि हमारा लिखा हुआ है HTML लैंग इज इक्वल टू EN। अब ये लैंग इज इक्वल टू EN क्या है? लैंग हमारा बेसिकली हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज होगी वो हमारी इंग्लिश में होगी। ठीक है, HTML को हम बता रहे हैं कि हम जिस लैंग्वेज में कोड करने जा रहे हैं वो हमारी इंग्लिश होगी। EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। HTML फाइल के अंदर जब भी हम EN लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। अच्छा, लाइन नंबर 2 में हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा जो कोड आगे लिखने जा रहे हैं वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। उसके बाद आप देखें लाइन नंबर 3 के अंदर हमारा हेड टैग ओपन हो रहा है। ठीक है, मतलब अब हमारा हेड टैग आ रहा है। अच्छा, अब हमारा हेड टैग आ गया। हेड टैग के अंदर देखें हमारे पास जो है मेटा का कुछ टैग लगे हुए हैं। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं मेटा डेटा। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डेटा। अब मेटा का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि आप लोग व्हाट्सएप जो यूज कर रहे हैं वो किसका बना हुआ है, मेटा का बना हुआ है। फेसबुक किसकी बनी हुई है, मेटा की बनी हुई है। आप लोग जब व्हाट्सएप ओपन करते हैं नीचे लिखा हुआ आता है ना मेटा। फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, नीचे लिखा हुआ आता है मेटा। तो यहाँ पर भी उसी मेटा की बात की जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेटा है ये क्यों यहाँ पर यूज कर रहे हैं और हम लोग क्यों किया हुआ है? तो लाइन नंबर 5 में देखें, लाइन नंबर 5 में हम लोग क्या लिखते हैं, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। मतलब कि मेटा ने हमें खुद ही व्यू पोर्ट बनाकर दे दिया, व्यू पोर्ट सेट करके दे दिया। अब व्यू पोर्ट क्या होता है कि जब हम वेबसाइट कोई भी सर्च करते हैं, मैं क्रोम पे आ जाए, क्रोम पे आ जाएं और इधर आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर लें, यूट्यूब खाली सर्च करें, youtube.com पूरा नहीं किएगा, खाली यूट्यूब लिख लें। नहीं, आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगी तो। आप खाली यूट्यूब लिखें, आगे .com लिखिएगा, बस ठीक है, इंटर कर दें। ओके, तो अब यहाँ पर देखें कि जैसे ही हमने YouTube सर्च किया तो कुछ हमारे पास जो है यहाँ पर व्यू पोर्ट आया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, जो हमारे पास इंटरफेस आ रहा है इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, कि हमें जैसे ही कुछ भी सर्च करें तो उसके बाद हमारे पास क्या शो होना चाहिए। अब यहाँ पे आप नोट करें कि YouTube होम के नीचे कुछ डेट लिखी हुई है, उसके बाद आगे नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, शेयर योर वीडियोस विद फ्रेंड फैमिली एंड दी वर्ल्ड। अब ये हमारा जो है कहाँ से सेट होकर आ रहा है, ये मेटा की तरफ से सेट होकर आ रहा है। तो VS कोड में से वापस जाएं, तो वहां पर जहां हमने हमने जब ये बॉयलर प्लेट लगाई तो मेटा ने हमें खुद ही सेट करके दे दिया कि जब आपकी वेबसाइट गूगल पे कभी सर्च होगी तो उसका जो व्यू पोर्ट होगा वो इस तरह का होगा। और उसके आगे आप देखें कि कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ डिवाइस विड्थ। अब विड्थ क्या होती है, विड्थ होती है चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि वो कितनी चौड़ाई में आना चाहिए, उसकी विड्थ क्या होगी, वो कहाँ पर सेट होगा, इनिशियल स्केल क्या होगा उसका, मतलब वो कहाँ पर शो होना चाहिए, वो मेटा ने हमें ऑटोमेटिकली डिफाइन करके बता दिया। कि हमारा काम आसान कर दिया कि जब गूगल पे कोई भी सर्च करे आपकी वेबसाइट तो फिर क्या हो कि वो ऑटोमेटिकली उसका वहां पर व्यू पोर्ट सेट हो जाए, उसकी विड्थ सेट हो जाए, उसका इनिशियल स्केल सेट हो जाए। और जहां से वो आ रही है, जो ऊपर लाइन नंबर 4 में चार सेट इजिकल टू UTF-8 लिखा हुआ है, जहां से जो आ रही है वहां से जो है उसको प्रॉपर शो कराए। ठीक है, ये चार सेट क्या है, चार सेट इज इक्वल टू UTF जो लिखा हुआ है यहाँ पर, हम लोग अपने जब आगे बैक एंड पढ़ेंगे तो उसका लिंक यहाँ पर लगता है और फिर वो सर्वर से उठा के वेबसाइट को लेकर आता है। तो ये जो है हमारे पास मेटा हमारी हेल्प करने के लिए पहले से ही हमारा व्यू पोर्ट सेट कर देता है और कंटेंट विड्थ वगैरह वो हमारी सेट कर देता है कि जब भी आपकी वेबसाइट यूट्यूब के ऊपर सर्च हो तो
उसकी जो विड्थ है वो मेटा खुद डिफाइन करके दे रहा है, जो उसका व्यू पोर्ट है मतलब कैसे शो होनी चाहिए वो खुद डिफाइन करके दे रहा है, इनिशियल स्केल क्या होना चाहिए वो खुद डिफाइन करके दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटा के टैग होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो है लाइन नंबर 6 के अंदर टाइटल टैग आ रहा है। बट टाइटल टैग पे जाने से पहले आप लोग अगर ऊपर नोट करें तो मेटा का जो टैग है वो ओपन तो हुआ है बट क्लोज नहीं हुआ कहीं पर भी। आप पूरे कोड में देखें क्लोजिंग टैग आपको नहीं मिलेगा उसका। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास HTML के अंदर दो तरह के टैग होते हैं। एक होता है हमारे पास पेयर टैग्स, जिस पेयर टैग वो होते हैं जिनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। और एक टैग होते हैं हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन से होते हैं? जो खुद ही क्लोज हो जाते हैं, उनको उनके साथ हमें क्लोजिंग टैग लगाने की नीड नहीं होती। तो मेटा क्या है यहाँ पर? मेटा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कितने टाइप के टैग्स होते हैं हमारे पास HTML के अंदर? दो तरह के, एक पेयर टैग्स होते हैं और एक होते हैं हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग। पेयर टैग वो होते हैं, पेयर अब आप लोगों को पता होगा हर चीज का पेयर होता है, तो पेयर ओपनिंग और क्लोजिंग का एक पेयर बन गया तो उसको हम लोगों ने कह दिया पेयर टैग। और सेल्फ क्लोजिंग टैग वो हो गए हमारे पास जो खुद ही क्लोज हो रहे थे, तो उनको हमने नाम दे दिया सेल्फ क्लोजिंग टैग का। ठीक है, तो मेटा क्या है हमारे पास? मेटा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसको कोई भी क्लोजिंग टैग की नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेटा का टैग। अच्छा, अब आ जाते हैं लाइन नंबर 6 के ऊपर। लाइन नंबर 6 के ऊपर आप लोगों के पास लिखा हुआ है टाइटल, और टाइटल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा मिस डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ पर आप लिख दें वेलकम टू WDC कोर्स, या WDC कर दें। WDC स्टैंड फॉर, कैपिटल में लिखिएगा WDC। WDC स्टैंड फॉर वेब डेवलपमेंट कोर्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया? ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारा जो टाइटल था उसके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमने एक टेक्स्ट लिखा। ठीक है, अच्छा अब जब हमने ये टेक्स्ट लिखा तो इससे क्या हुआ? मिस आप अपना लाइव सर्वर ऑन करें। अच्छा, लाइव सर्वर कैसे ऑन करना है? आप लोगों को कल मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी, तो उसकी मदद से आप लोगों के लेफ्ट हैंड पे जो है आपका एक आपको ऑप्शन मिल गया। मिस 2 मिनट वेट करें, अंदर 2 मिनट वेट करें, यहीं पे रुक जाए। आपको एक ऑप्शन मिल गया यहाँ पर कोने पे आप लोगों को, कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहे थे आप लोगों का ये लाइव सर्वर ऑन हो रहा था। अच्छा, अब लाइव सर्वर यहाँ पर तो ऑन हो गया, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा ब्राउजर में ऑन हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पास राइट हैंड पे देखें आपको एक मेन्यू बार मिल रहा है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे: ओपन इन ब्राउजर, फाइंड पेज, ओपन डेफ टूल्स पैनल। तो आपको क्या करना है? आपको अभी ओपन इन ब्राउजर करना है, क्योंकि आपको ब्राउजर में ओपन करनी है अपनी वेबसाइट। तो जैसे ही ओपन इन ब्राउजर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें कुछ भी चेंजेस नहीं हुई। बट जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हेड टैग क्या करता है, हेड टैग हमारा पूरा हेड होता है अपनी वेबसाइट का। तो अगर हम VS कोड में वापस आए, यहां से इसको क्लोज कर दें, VS कोड में वापस आए तो हेड के अंदर देखें, हेड के अंदर ही मेटा टैग लगे हुए हैं। हेड का जहाँ पे ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग के बीच में देखिए हमारे पास क्या चीजें लगी हुई है? तीन टैग्स लगे हुए हैं। एक मेटा का टैग लगा हुआ है लाइन नंबर 4 में, फिर लाइन नंबर 5 में मेटा का टैग लगा हुआ है, और लाइन नंबर 6 में हमारा टाइटल का टैग लगा हुआ है। तो जो हेड का सिस्टम होता है वो हमारा वेबसाइट से ऊपर जो हमारी चीजें आ रही होती है वहां पर हमारा हेड का होता है। अच्छा, अब हमने टाइटल में लिखा वेलकम टू WDC माइनस का साइन और 3 लिख दिया। अच्छा, अब आप क्रोम पे वापस आए, क्रोम पे वापस आए जी। तो यहाँ पर देखें आप ऊपर, अगर अपनी जहाँ पे आप लोगों की वेबसाइट ओपन हुई है मिस, वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें जहाँ से ये टैब ओपन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है वेलकम टू WDC 3। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेलकम टू WDC 3। ये कैसे आया? ये हमारा है टाइटल की मदद से। तो टाइटल में आप जो भी लिखते हैं वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप youtube.com खोलते हैं तो यहाँ पर आपका YouTube लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो क्या है? वो आपकी वेबसाइट का नाम है। तो टाइटल के अंदर हम हमेशा वो लिखते हैं जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है। बस वापस VS कोड पे आ जाएं। ठीक है, तो टाइटल में हमेशा क्या लिखते हैं हम?
जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है। अभी हमने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू WDC3। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था मैं कि जब जो भी हम टाइटल में लिखते हैं वो हमारी वेबसाइट का नाम होता है। अच्छा, उसके बाद लाइन नंबर 7 में हमारा हेड का टैग क्लोज हो गया। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हेड का क्या काम होता है, हेड का काम होता है हमारे व्यू पोर्ट को सेट करना। हम जब हमारी जब वेबसाइट सर्च हो तो वो कैसे शो होगी, वो सारा काम किसका होता है, वो हेड का काम होता है। और हमारी वेबसाइट का नाम क्या होगा, वो सारा हेड की जिम्मेदारी है उसको सेट करना। तो हमने ये सारी चीजें किस टैग के अंदर रखी, हमने हेड टैग के अंदर रखी। और जब हमारा हेड टैग का काम खत्म हो गया तो लाइन नंबर 7 के अंदर हमारा हेड टैग क्लोज हो गया। उसके बाद आप लोगों का शुरू हो रहा है बॉडी का टैग। अच्छा, अब बॉडी का टैग शुरू हो रहा है और लाइन नंबर 10 में खत्म हो रहा है, उसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और उसके बाद लास्ट में हमारा लाइन नंबर 11 के अंदर हमारी HTML क्लोज हो रही है। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों को जो मैं बताऊं, आप लोगों ने जितना भी काम करना है वो HTML के टैग के अंदर ही करना है। तो लाइन नंबर 11 में हमने HTML टैग हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारा सारा काम HTML के अंदर होगा। तो HTML के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमें सारा काम अपना करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी की थोड़ी सी बात करते हैं कि जो लाइन नंबर 8 से बॉडी स्टार्ट हो रही है वो क्या है। मैं सब क्रोम पे वापस है, क्रोम पे वापस है। ठीक है, अब हमारा हेड का काम खत्म हो गया और हमारी बॉडी का काम स्टार्ट हुआ। तो अब बॉडी का जो काम स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर आप देखें कि जो पूरी ब्लैंक स्क्रीन आप लोगों के सामने शो हो रही है ना, लेफ्ट से स्टार्ट करें, मैं लेफ्ट से माउस लेके जाएं, लेफ्ट पे जी, यहाँ से लेके ऊपर से, यहाँ से आप लोगों की स्क्रीन जो शुरू हो रही है ये बॉडी कंटेन करती है और लास्ट तक पूरी जो आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही है, ये इसके अंदर जो भी हम कंटेंट डालेंगे वो हमारा इस बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी टैग होता है कि बॉडी के अंदर हम जो भी डालेंगे वो हमारा इसके अंदर कंटेन होगा। अच्छा, तो जैसा हम इसने अब आप लोगों को बताया, इसके बाद हम लोगों ने हेडिंग टैग देखे थे। अब बॉडी के अंदर जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर अब हमें कुछ भी लगाना है तो हम किस में लगाएंगे, हम बॉडी के टैग के अंदर लगाएंगे। तो बॉडी का टैग कहाँ पर ओपन हो रहा है, लाइन नंबर 8 में। और क्लोज कहाँ पर हो रहा है, लाइन नंबर 10 में। तो इसके बीच में हम लोगों को कुछ लगाना है। तो लाइन नंबर 9 के ऊपर में से आप क्लिक करें और यहाँ पर आप लिखें एच, खाली एच लिखिएगा। ये देखें, जैसे ही आप एच लिखेंगे तो VS कोड की जो मदद से आप लोगों को यहाँ पर बेतहाशा एच की मदद से जो जितनी चीजें एच के अंदर आती हैं वो सारी आप लोगों को VS कोड सजेस्ट कर रहा है कि आपको ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। आपको जो भी लगाना है आप उसके ऊपर माउस लेके जाओ और आप क्लिक कर दो। तो अभी मुझे जो है यहाँ पर हम हेडिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, हेडिंग होती है 6 किस्म की। H1, H2, H3 और H6 तक ये चलती हैं। H1 हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और फिर H6 उससे छोटी। तो ये हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। 6 हेडिंग्स हमारे पास ये कहलाती हैं। अच्छा, अब H1 के ऊपर में सब एंटर करें। ठीक है, अब मिस ने जो है यहाँ पर H1 के ऊपर क्लिक किया तो आप देखें कि VS कोड ने हमारी इतनी हेल्प कर दी कि उसने क्या किया, उसने हमारे लिए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लगा के दे दिए। अब जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो भी काम करना होता है वो दो टैग के बीच में करना होता है। तो हमें हेडिंग लगानी है तो हम कहाँ पर लगाएंगे, इन दोनों टैग के बीच में, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आप लिखें दिस इज हेडिंग 1, लिख दें जैसे आपने पहले लिखा था, दिस इज H1। ठीक है, और इसी को जो है, ठीक है, आप अब उसी में चले जाएं, index.html की फाइल में चले जाएं तो वहां पर भी सेम यही काम हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखें कि दिस इज H1 टैग, दिस इज H2 टैग, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा हुआ है। जो H1 और H1 के ओपनिंग टैग और H1 के क्लोजिंग टैग में लिखा है वो किस में लगेगा, वो फर्स्ट हेडिंग में लगेगा, वो हेडिंग 1 में होगा, वो सबसे बड़ा होगा। फिर जो H2 के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा हुआ है वो हमारा किस में होगा, वो हमारा जो है H2 के अंदर होगा, मतलब उसकी जितनी भी साइजिंग होगी वो उसके अंदर आएगा। फिर इसी तरह हमारा S6 तक आ रहा है। तो इस वाली फाइल को ओपन विद सर्वर करें, ओपन इन ब्राउजर किएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ओपन इन ब्राउजर हमने किया तो यहाँ पर देखें हमारा बॉडी के अंदर आया, जो भी हमारी बॉडी थी। क्यों? क्योंकि हमने इसको बॉडी के अंदर लगाया तो हमारा यहाँ पर सारा ये बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें थी वो हमारी बॉडी के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है हेडिंग टैग। ठीक है, और ये हमारा सारा किस में आता है। अच्छा, अब आगे की जितनी भी चीजें हम करेंगे वो सारी हम बॉडी के अंदर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जितनी भी वेबसाइट होती है वो हमारी किस में आती है,
वो हमारी बॉडी के अंदर ही आती है, इस पूरे पेज के अंदर हमारी चीजें आ रही होती हैं। हेड का क्या काम है? हेड का काम है हमारा मेटा डेटा सेट करना, हमारी वेबसाइट का नाम सेट करना। अब यहाँ पर आप देखें ऊपर हमारी वेबसाइट का नाम क्या आ रहा है? क्लास 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो इसने पहली फाइल बनाई थी index.html की, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्लास 3 लिखा हुआ है। दैट्स वाई हमारा जो वेबसाइट का नाम आ रहा है वो क्लास 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास हेडिंग टैग। अच्छा, ठीक है मिस, अब आगे आप कंटिन्यू करें, हमारे पास 4 मिनट है, तो हम थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं। H1 टैग के बाद अगर हम पैराग्राफ टैग देख लेते हैं। पैराग्राफ टैग जो है वो हम किस लिए लगाते हैं, पी अगर हम लिखेंगे तो पी से हमें बहुत सारी टैग्स जो है वो सजेशन में आ रहे हैं, जो हमारे एमिट एब्रिएशन है वो हमें सजेस्ट कर रहा है। लेकिन पैराग्राफ के लिए हम सिर्फ पी टैग के को करेंगे क्लिक, तो ये हमारे पास इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं आप कुछ भी पैराग्राफ में अगर कोई डमी पैराग्राफ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल ये हमें खुद से लॉरेम सजेस्ट कर रहा है, तो लॉरेम में लिख देती हूँ। वर्ड रैप के थ्रू आप अपनी पेज को जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, लॉरेम कुछ भी, कोई भी वर्ड, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी आपको ऐसा डाटा या कुछ भी आपको ऐसा रिटर्न में कंटेंट लिखना है तो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, पैराग्राफ अगर मैंने यहाँ लिखा है तो हम जाके देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से जो है वो शो हो रहा है। ये देखो, ये पैराग्राफ ये इसके साथ मर्ज होके नहीं आया, बल्कि एक सेपरेट पैराग्राफ में यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये आपके पास पैराग्राफ टैग के थ्रू हम इसमें कोई सा भी पैराग्राफ जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। तो ये अच्छा। था हमारे पास पैराग्राफ टैग। अच्छा मिस, 2 मिनट रहते हैं तो मे बी हमें क्लास को एंड करना पड़ेगा। ओके। इससे आगे जो है फिर हम लोग इंशाल्लाह कल वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने बॉयलर प्लेट लगानी सीखी, बॉयलर प्लेट को पूरा समझा, और उसके बाद हम लोगों ने अपने हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग को समझा कि हेडिंग टैग क्या होता है और पैराग्राफ टैग क्या होता है। अच्छा, ये जो हम मिस ने जो है लॉरेम लिखा है, ये कैसे लिखा है? हमने हेडिंग में कोई फॉन्ट यूज नहीं किया, तो सब हेडिंग की फॉन्ट डिफरेंट क्यों है? सब हेडिंग की फॉन्ट बाय डिफॉल्ट डिफरेंट है इसलिए क्योंकि H1 टैग आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि आपके पास हेडिंग जो है वो लार्ज में होगी और H2 उससे स्मॉलर, एंड देन फर्दर ऑन H6 की अगर आप देखें टैग तो वो सबसे स्मॉलेस्ट आपको शो कर रहा है। इसमें हमने टेक्स्ट स्टाइलिंग CSS की शो नहीं की है, लेकिन ये आपके पास HTML में ये सारी स्पेसिफिकेशन होती है कि इसके थ्रू भी आप अपने साइज को जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिकली इसमें दो ही टैग यूज करते हैं क्योंकि ये हेडिंग के लिए यूज होता है। तो हेडिंग आपको पता है कि हेडिंग हम बिल्कुल स्मॉलेस्ट तो मेंशन करेंगे नहीं वेबसाइट पर। हमें अगर हेडिंग मेंशन करनी है तो हम उसे ऐसा मेंशन करेंगे कि वो हमारी वेबसाइट पे एक प्रॉपर वे में नजर आए। तो दो टैग ज्यादातर इसमें बेसिकली यूज होते हैं, एक H1 और एक H2। H1 ज्यादातर आप जो है वो मेन हेडिंग के लिए यूज करते हैं और H2 आप साइड हेडिंग या सब हेडिंग के लिए यूज करते हैं। ओके। तो आई थिंक अब आपको जो है आपका आंसर मिल गया होगा इसका। अच्छा, ये जो पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ टैग के अंदर आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं। इसने एक आर्टिफिशियल पैराग्राफ जनरेट करा हुआ है, वो किसकी मदद से होता है? वो लॉरेम की मदद से होता है। तो आप LOREM जैसे लिखते हैं तो आपको एक आर्टिफिशियल पैराग्राफ मिल जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। आप लोगों की क्लास की रिकॉर्डिंग रात में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, और अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे को। और आप लोगों ने जब तक जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसको जो है आप लोगों ने अपने VS कोड में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।